वेलकम बैक टू चैनल के साथ मैं विनायक और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम ये पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमें इनको सॉल्व करना है अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो। सो हमारा पहला पार्ट है, इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, बाकी के पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब कि वो कह रहा है इफ़ वी ऐड, अगर हम न्यूमरेटर में ऐड 1 करते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारा रिड्यूस होकर बनता है 1 बिकम्स, ये हमारी दूसरी क्या कहते हैं इक्वेशन के लिए है सिचुएशन। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम ये फिर हमारा 1/2 बनता है अगर हम डिनोमिनेटर में मात्र केवल 1 ही ऐड करते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, द डिनोमिनेटर बी वाई, इसको y मान लिया। सो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारी उसने कहा है न्यूमरेटर में 1 प्लस, सो न्यूमरेटर हमारा x इसमें हो गया +1 और डिनोमिनेटर में -1, सो y हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें -1 कर दिया तो हमारा 1 बनेगा। अब जैसे कि मैंने कुछ पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर इसमें फॉर्म में दिया हो तो हम नीचे वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, शिफ्ट कर दिया, फिर सेम वैल्यूज़ को एक पास कर देते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक तरफ और नंबर वाली वैल्यू एक तरफ। सो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस का ऑलरेडी था, इधर आके माइनस का 1 हो गया। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस करेगा, हो गया -2। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगा, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब दूसरी इक्वेशन का मैं बगल में कर देता हूँ। दूसरी इक्वेशन में के लिए हमें कह रहा था कि इट बिकम्स 1/2, सो इक्वल में 1/2 लिख देते हैं। इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में +1, ऐसा उसने कहा था। सो हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे 2 × x 2x इक्वल्स टू y +1 एज इट इज़। फिर से सेम दिखने वाली वैल्यूज़ को एक तरफ 2x एज इट इज़, ये माइनस का प्लस का y उधर जाके माइनस का y इक्वल्स टू प्लस का 1। सो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इनको सब्ट्रैक्ट लेंगे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, बाय एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, आप सही लिखिएगा। बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड को, फिर लिखेंगे इक्वेशन -2। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा y सब्ट्रैक्ट हो सकता है, y ये ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये प्लस का हो गया और ये हो गया हमारा प्लस का। सो ये हमारा हो गया 2 + 1 3 हो गया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया और ये हमारा हो गया x, क्योंकि 2x - x इक्वल्स टू x। सो हमारे x इक्वल्स टू 3 हमारी वैल्यू आ चुकी है x की। अब y की और निकालनी है, मैं इस इक्वेशन नोट कर लेता हूँ। मैं करूँगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 में इसे पुट करूँगा। सो 3 - y इक्वल्स टू -2 माइनस का y इक्वल्स टू -2, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का -3, माइनस का y इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और बचा y इक्वल्स टू 5। सो y और x हमारे दोनों ही आ चुके हैं। उसने कहता है फ्रैक्शन में बताना है, तो सीधी सी बात है, इसको 3 या 0.5, दैट्स द फ्रैक्शन, द
फ्रैक्शन, दैट द फ्रैक्शन, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया है। आंसर लिख देते हैं ताकि सही तरीके से, हैज दैट द फ्रैक्शन। सो यही हमारा आंसर था फर्स्ट इक्वेशन का। अब नेक्स्ट इक्वेशन का भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में वो हमें कह रहा है 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि नूरी जो थी वो सोनू की 3 गुना थी उम्र में। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो होगी वो सोनू के बस क्या कहते हैं दूनी उम्र में बड़ी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है कि वो कितने होंगे। सो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ सोनू, हम पहले सोनू के एज को लेट कर लेंगे। एज ऑफ नूरी, लेट द एज ऑफ नूरी, इसको एक्स कर लेंगे, इसको वाई कर लेंगे, एज इट सी बात है। फिर उसके हिसाब से उसने कहा है 5 years एगो, मतलब 5 साल कटौती हो रही है, मतलब कि माइनस हो रहा है 5 years, 5 साल पहले ही बात करी है ये। सो ये हो जाएगा हमारा x - 5 इक्वल्स टू में y - 5। अब उसने कहा है नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले वो उससे 3 गुनी बड़ी थी। सो यहाँ हमारी क्या कहते हैं सोनू की बात हो रही है कि वो उससे बड़ी थी। सो सोनू के में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। सो ये हो जाएगा 3x - 15 इक्वल्स टू y - 5। फिर सेम वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, 3x - y इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस 15, इधर आए माइनस का उधर आके प्लस का। सो 3x - y इक्वल्स टू हमारा रहेगा 10। सो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन के आ चुकी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए सिचुएशन पढ़ लेते, क्या है हमारी सिचुएशन, कह रही है 10 years लेटर, मतलब 10 साल अब आगे की बात करिए, पहले 5 साल पहले की, अब 10 साल आगे की। सो दोनों तरफ इक्वल, x + 10 इक्वल्स टू y + 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब फिर से जो सोनू की एज है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो उसके दुगुने के इक्वल है। सो 2x + 10 y + 10, सेम वैल्यूज, 2x - y इक्वल्स टू 10 - 10, 2x - y इक्वल्स टू सॉरी इट्स 20। सो हमारे यहाँ पे बचेगा माइनस का 10 क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। सो हमारे यहाँ पे आ गया माइनस का 10। सो इट्स आवर सेकंड इक्वेशन एंड बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे भी कर देते हैं। सो अब क्या करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड के जरिए कर देना बस। बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले लिख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट को, 3x - y इक्वल्स टू 10। फिर लिखेंगे इक्वेशन सेकंड को, 2x - y इक्वल्स टू माइनस का 10, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस। सो ये हमारा 10, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्लस 20। हमें ये हमारे एलिमिनेट हो गया। फिर ये हमारा हो जाएगा इक्वल के उस साइड पे 5x, नो माइनस हो जाएगा, हमारा बचेगा x इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पे हमारे x के इक्वल में वैल्यू आ चुकी है, अब बस हमें y के इक्वल में निकालनी है। सो मैं लूँगा फर्स्ट इक्वेशन को, 3x - y इक्वल्स टू 10, 20 - y इक्वल्स टू 10, और ये हो गया 60 - y इक्वल्स टू 10, शिफ्टेड -y इक्वल्स टू 10 - 60, इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, -y इक्वल्स टू माइनस का 50 हो जाएगा, फिर 10 में से 60 में से 10 माइनस होगा, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू 50। सो सोनू की जो रियल और नूरी की जो रियल एज है मैं अभी बताता हूँ। द एज ऑफ सोनू हमने x की थी और x हमारा कितना है 20। द एज ऑफ नूरी हमने क्या लेट की थी y हमारे क्या है 50। सो ये उनकी रियल एज है 50 years and 20 years। सो यही था हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। हमें नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।